हेलो गाइस। और मैंने बहुत दिन से अपना वीडियो नहीं लाया यूट्यूब पर। आई वाज वेरी बिजी और मेरे पास बहुत सारे काम थे और मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाई। और ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। और इस वीडियो से पहले मैं कुछ लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कम मत समझना। ये मत समझना कि तुम सुंदर नहीं हो या हैंडसम नहीं हो, या अगर तुम्हें कोई मिला नहीं या किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम किसी के लायक नहीं हो। ये सारी नेगेटिव थॉट्स अपने लिए मत लेकर आना, क्योंकि तुम अपने लिए काफ़ी हो, अपने लिए सुंदर हो। मुझे पता है मैं भी अभी ये बोल रही हूँ, बट मैं खुद भी ये कभी कभी बोलती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। हाँ, आपको ये थॉट्स आएंगे जैसे मुझे आते हैं, बट हमेशा ये याद रखना, पॉजिटिव थॉट्स भी रखना कि नहीं, मैं खुश हूँ, मैं सुंदर हूँ। और हर समय सुबह आप उठ के मिरर के सामने जाके बोल सकते हो, या अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आप अपने फ़ोन में कैमरा खोल के बोल सकते हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। ये बोलने से आपको शायद कुछ हेल्प मिले और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा फ़ील हुआ है जैसे मैं पहले थी, अब मैं वो नहीं हूँ। मैं जो पहले प्रेरणा थी, अब मैं वो प्रेरणा नहीं हूँ। मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। जो मैं हँसती थी, खेलती थी, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था, अब मैं वो नहीं रही हूँ। अब मैं वो बन गई हूँ जिसे हर छोटी बात में रोना आता है। लाइक जो मतलब बहुत टूट चुकी है, अलग सी प्रेरणा बन गई हूँ। कोई मुझे देखता है तो बोलता है पहले तो क्या थी अब क्या है। सब इसको मेरे अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार, मैं बदली नहीं हूँ, मैं शायद ऐसी ही थी। फिर मैंने अपने ऊपर देखा, चेंजेस और साइंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। अगर मैं लॉस्ट हो गई, अपने आप को मैंने अगर खो दिया है, तो मैं कैसे जानूँ कि मैंने अपने आप को खो दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ये जानो। अगर आप लोग ने अपने आप को खो दिया, अगर आप लोग को ऐसा लगता है आपने अपने आप को खो चुका है, तो लाइक कैसे आप जान सकते हो कि आपने अपने आप को खो दिया है? ठीक है, एक आप अपने इमोशनल साइंस देख सकते हो। आप देखोगे आपको अकेला अकेला फील होगा, आपको ये फील होगा कि कुछ फील ही नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा सब खालीपन है, सब खाली हो गया है। आप सब चीज़ों से ये फील करोगे, आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे, डिस्कनेक्टेड फील करोगे। आपको लगेगा सब ठीक ही चल रहा है, कुछ कुछ अच्छा भी नहीं है और कुछ बहुत बुरा भी नहीं है। मतलब खाली सा लगेगा, ठीक है? और तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुश कर सकती है। मेरे साथ बहुत चीज़ें होती है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ मुझे खुश करेगी। मैं ऐसा फील करती हूँ, क्या चीज़ हो सकती है जो मुझे खुश कर सकती है, ठीक है? मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि मुझे पता है कि क्या चीज़ मुझे खुश कर सकती है, बट कुछ समय जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खो चुकी हूँ ना, कुछ अभी पहले कुछ समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खो चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ मुझे खुश कर सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे तो सब चीज़ ठीक ही लग रहा है, बट कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। तुम और थर्ड चीज़, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम बहुत टायर्ड हो। लाइक हर चीज़ों से तुम्हें टायर्ड फील होगा। इमोशनली तुम बहुत टायर्ड फील करोगे, फिजिकली तुम बहुत टायर्ड फील करोगे। और तुम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कोई चीज़ होगी भी नहीं ना, तो भी तुम रोना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा रोना आएगा, तुम्हें इतना हैवी फील होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे सर पे ऐसा क्या बोझ रख दिया, इतना हैवी फील होगा, ठीक है? तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम लोगों के साथ तो हो, फिर भी लोगों के साथ नहीं हो। तुम्हें बहुत लोनली फील होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा लाइक यार मैं हूँ तो लोगों के साथ। तुम ऑफिस जाओगे, तुम अपने काम पे जाओगे, तुम
शॉपिंग करने जाओगे, तुम बहुत चीज़ें करोगे, मतलब खाने पीने सब चीज़ें करोगे, घूमोगे फिरोगे, बट तुम्हें लाइक ये फील नहीं होगा, क्या बोलते हैं, कि तुम्हारे साथ लोग हैं। तुम्हें ये फील होगा कि मैं हूँ, ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, फिर भी तुम्हें थोड़ा सा अकेलापन फील हो सकता है, जैसे मुझे बहुत होता है अकेलापन फील। और मेंटल साइन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेंटल साइन लाइक आप मेंटली बहुत ओवर थिंक करोगे, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, आपको हर छोटी छोटी बात में ओवर थिंकिंग होगी। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत पार्टनर्स होते हैं, कपल्स होते हैं, वो किसी को बोलते हैं लाइक अपने पार्टनर और कपल को, तुम बहुत ओवर थिंक करती हो, तुम मुझ पे शक करती हो, ये वो। भाई साहब, ओवर थिंकर है वो। तुम इतनी सी भी बात उनसे छुपाओगे, वो ओवर थिंक करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो ऐसे ही है, उनका माइंड ऐसा ही है और उनकी बॉडी वैसे ही है। वो ओवर थिंकर है, वो कुछ नहीं कर सकते ओवर थिंकिंग का। उनके हर डिसीजन पे वो डाउट करेंगे, वो कोई भी डिसीजन बनाएंगे वो उस पर डाउट ही करेंगे, क्योंकि वो एज अ ओवर थिंकर, हमारा मेंटली साइन ऐसा होता है कि हम जब ओवर थिंक करते हैं, हम हर डिसीजन पर, हर चीज़ों पर ओवर थिंक करते हैं, चाहे सामने वाले पर भी हम ओवर थिंक कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत हो, नहीं, आप गलत नहीं हो, आप सही हो, लाइक आप अपने लिए सही हो, और आपको दूसरों के लिए सही होने की कोई, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हर सेकंड पॉइंट ये है, जब आप मेंटल साइन देखोगे तो आप ये सोचोगे मैं किसी से वैलिडेशन मांगती हूँ, लाइक आपको हमेशा किसी की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर आप कुछ आपने लिया है तो आप पूछोगे ये मैंने ठीक तो लिया है ना, मुझ पे सूट तो करेगा ना, मतलब आप खुद को भूल जाओगे कि आपको वो अच्छा लगता था, मतलब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, आपको पता है कि वो चीज़ आप पे अच्छी लगेगी, आपको पता है कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको पता है कि आप कलर कौन सा आप पे सूट करेगा, बट आप दूसरों से पूछोगे क्योंकि आपको दूसरों का वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को भूल चुके हो कि आप कौन हो, क्या हो और क्या थे। क्योंकि जब आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो या ऐसे लोगों के साथ रहने लग जाते हो जो आपको वैल्यू या आपसे एक्सपेक्टेशन और कुछ भी नहीं रखना चाहते, मतलब आपसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लाइक आपके जाने आने से किसी भी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उन जैसे लोगों के साथ जब आप रहते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है यार उसने मुझे छोड़ दिया, किसी और को चूज़ किया, मतलब मैं शायद से मेरे अंदर कुछ खराबी होगी, मैं अच्छी नहीं दिखती होंगी, या मुझे शायद से ऐसे चेंज होना चाहिए, वैसे चेंज होना चाहिए। तो आप अपने आप को भूल जाते हो, आप हर चीज़ उनके हिसाब से ही करते हो, लाइक उन्हें तो ये अच्छा लगेगा ना, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, किसी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं रुकेगा इस दुनिया में, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपसे कि आप रो रहे हो, जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब आपको ऐसा फील होता है कि मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत है, ये सब मत लो वैलिडेशन। तुम जो भी पहनोगे, जो भी करोगे, जो भी तुम अगर कुछ लेते भी हो, नहीं लेते हो, कुछ भी करोगे, तुम सुंदर हो, चाहे तुम मेकअप करो ना करो, तुम तब भी सुंदर हो, ठीक है। और लड़कों के लिए चाहे तुम मुंह धो ना धो, तुम अच्छे से फेशियल करो ना करो, कुछ भी करो, तुम हैंडसम हो। ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी लड़की या लड़के के लिए, किसी और के लिए हैंडसम और सुंदर बनने की, तुम अपने लिए सुंदर हो और वो ही काफ़ी है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अब हम टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक का मेरा ये भी मैं आप देखोगे अपने आप में कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आपको पता नहीं होता, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे वर्ड्स या मेरे पास्ट के मिस्टेक्स, शायद मुझ में कुछ कमी हो, मैंने शायद पास्ट में कुछ किया हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा हो, मतलब आप ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है, इस चीज़ों से। और आप अपने बिहेवियर में भी देख सकते हो, आप
कुछ चीज़ें ऐसी करोगे जो आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं शायद अच्छी नहीं हूँ, मुझे शायद लोगों को मेरी चीज़ें सुननी चाहिए, लाइक मुझे लोगों के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं तो शायद मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं। किसी के लिए आपको अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं एक और चीज़ बता रही हूँ, येस और नो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप येस बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए या नो बोल रहे हो, तो आगे वाले को ऐसे येस और नो बोलो कि उसे समझ आए कि येस क्या है और नो क्या है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आती, उन्हें येस का मतलब येस समझ नहीं आता, नो का मतलब नो समझ नहीं आता, और उनको लगता है दे कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड, लाइक वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। नहीं, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है, पहली बात। आप और मैं इसी बिहेवियर में एक और साइन बताना चाहती हूँ, जिसमें आप देखोगे कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स जो आपकी होती है उससे आप झगड़ने लग जाते हो अपने अंदर। लाइक आप सोचते हो यार मैं अगर ये बोल दूँगी कि मुझे ये फ़ील हो रहा है तो बहुत बुरा लगेगा शायद आगे वाले को, और आप ये भूल जाते हो आपकी फीलिंग्स कितनी मैटर करती है। आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में सोचते हो, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, अपनी फीलिंग्स से झगड़ते हो उनकी फीलिंग्स के लिए, पर अपनी फीलिंग्स के लिए नहीं झगड़ते, उनकी फीलिंग्स के लिए झगड़ते हो। तो आपको अपनी फीलिंग्स के लिए खुद झगड़ना चाहिए, उनकी फीलिंग्स के लिए नहीं, ठीक है। और पहली बात, आप वो चीज़ें भूल जाते हो जो आपको पहले अच्छी लगती थी। जैसे मुझे पहले डांस करना, गाना गाना और ड्राइंग स्केचिंग करना ये सब बहुत पसंद था। लाइक मैं बहुत अच्छी डांसर थी मेरे हॉस्टल में, मेरे एनजीओ में, और मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। लाइक मैं बच्चों को सिखाती थी, और मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी। बट जब से कुछ चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, मैं अपने आप को भूलने लगी। मैं ये बोलने लगी कि प्रेरणा तू भी अच्छा डांस करती थी यार, डांस कर, खुश रह, डांस कर, गाना गा, स्केचिंग कर। मैं वो सब भूल गई। लाइक प्रेरणा तू जब सैड होती थी तो अकेले जाकर रात के समय डांस करती थी, रात के समय गाना गाती थी, मैं वो सब भूल गई। लाइक नहीं, मुझे नहीं करना, अब वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वैसा। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप जो करते थे पहले, जिस चीज़ में आप अच्छे थे, प्लीज़ उस चीज़ को मत भूलो, उसे कंटिन्यू करो। जैसे मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ उससे आप लोग ना गुजरो। तो मैं आपको बस मोटिवेशन दे सकती हूँ और चीज़ें बता सकती हूँ कि आप अपने आप को कैसे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्टिव रख सकते हो, कैसे अपने इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हो इस चीज़ों को देखकर। और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आप बोर हो जाओगे, तो मैं इस वीडियो को आज यहीं तक ख़त्म करूँगी। और लास्ट में मैं ये बस इतना बोलना चाहती हूँ, लव योरसेल्फ। कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, खुद से प्यार करो, खुद को सुंदर बोलो, खुद को काफ़ी समझो खुद के लिए। शायद आपका पार्टनर किसी और से प्यार करे, किसी और को देखे, उसको शायद किसी और पे अच्छा लगे, वो मूव ऑन कर जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप मूव ऑन कर लोगे एक ही। मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं है। हम उन लोगों के लिए जो सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए आपको टाइम लगेगा। लाइक आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, शायद सालों साल लग जाए, बट आपको टाइम लगेगा, बट आप मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि मैं भी अभी उसी दौर पे चल रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ मूव ऑन करने की, जितना मुझसे हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करो और ट्राई करके मूव ऑन करो, क्योंकि मूव ऑन करने से आपका ही फ़ायदा है। आप जितना होल्ड करके रखोगे उतना ही आपको दर्द होगा। जितना आप होल्ड करोगे, किसी चीज़ को होल्ड करोगे ना ऐसे, और कोई चीज़ आपसे निकलनी चाह रही है, तो आपको ही हर्ट होगा, उसको हर्ट नहीं होगा।
अगर किसी रस्सी को आप पकड़े रखोगे और दूसरा वाला रस्सी छोड़ रहा है, पर आपने पकड़ी रखी है टाइटली, तो वो रस्सी से आपको दर्द होगा। मैंने एक वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम में मेरे स्टोरी में कि एक लड़का एक रस्सी को पकड़े रखता है और उसे ही दर्द होता है, उसे ही उसका ही खून निकलता है, उसे ही दर्द होता है, उसे ही पेन सहना पड़ता है। तो आप कितना भी पकड़े रखो, अगर कोई इंसान जाना चाहता है ना आपकी लाइफ से, वो चला जाएगा, वो आपके लिए वेट नहीं करेगा। जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपकी छोटी छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, कितनी भी बड़ी गलती हो या कितनी भी छोटी गलती हो, वो उस गलती को माफ़ करके आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा। चाहे कितनी भी गलती हो सुधारेगा, चाहे कितना भी एफर्ट्स चाहिए हो, एफर्ट्स लग रहे हो, बट जिसको जाना होता है ना, वो आपको बोल के नहीं जाता, वो चला ही जाता है, ठीक है। और अगर वो बोल कर भी जा रहा है तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जाना चाहेगा तो वो चला ही जाएगा। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम खुश रहो भाई, खुश रहो, और अपनी लाइफ में अपने आप को अच्छा समझो, और अपने आप को जैसे तुम पहले थे, उनके आने से पहले तुम कैसे थे, उसको ढूंढो, उस चीज़ों को देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने ऊपर काम करो, और अब जो आपको अच्छा लगता था पहले चीज़ें करना, वो चीज़ें वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि शायद वो चीज़ आपको अब काम आ जाए और शायद उससे आप निकलने में आपको हेल्प करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगी, शायद अगले वीक। थैंक यू।